नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। यहाँ एसटीईटी अभ्यर्थी जो है वो धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं एसटीईटी 19 क्वालिफाइड के ये स्टूडेंट लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांग है कि हम लोग एसटीईटी 19 का जो एग्ज़ाम है दो बार दिए हैं। पहली बार तो रिटन एग्ज़ाम दिए, दोबारा फिर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ और हम लोग क्वालिफाइड है, लेकिन अभी तक हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया। शिक्षा मंत्री और जो अपर सचिव संजय कुमार हैं वो लोग बोले कि आप लोग का सर्टिफिकेट बहुत जल्द दिया जाएगा। हम लोग बराबर इसके लिए धरना पे बैठ रहे हैं, 1 दिवसीय धरना हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही। अभी तक हम लोग का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। दिन से आप लोग धरना पर? लगभग हम लोग को 3 महीने से ज़्यादा धरना पड़ा। पदाधिकारी से इससे बात किया? बिल्कुल शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव है संजय कुमार, उससे उन लोगों से हमारी बात हुई है। एक और अधिकारी उनसे भी बात हुई, वो बोले हैं कि बहुत जल्द आप लोग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि सिर्फ हर बार आश्वासन मिलता है। हर बार हम लोग सचिवालय जाते हैं, वहाँ बात करके आते हैं, कभी शिक्षा मंत्री से हुई है, कभी अपर सचिव साहब से हुई है, लेकिन सर्टिफिकेट हम लोग को निर्गत नहीं किया जा रहा है। और ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का कहीं ना कहीं कुछ मंशा खराब है और हम लोग को सर्टिफिकेट ना दे के कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने की आशंका है। नियुक्त करना नहीं चाह रहे? डेफिनेटली वो नियुक्त भी नहीं करना चाह रही, इस बहाने सर्टिफिकेट भी नहीं दे रही है। कुछ बड़ी घालमेल की आशंका भी हम लोग को जाहिर हो रही है। इस कारण है कि हम लोग रेगुलर लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार का जो मंशा है उस मंशा के खिलाफ हम लोग बने हुए हैं। और हम लोग का बस यही मांग है जितना जल्दी हो सर्टिफिकेट दिया जाए। और एक 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी थे, 2 IAS थे। उन लोगों ने बोला था कि जितनी रिक्तियाँ हैं उससे कम लोग पास हुए हैं तो सबकी नौकरी पक्की। बजाते हिंदुस्तान पेपर में शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, तो सबकी नौकरी पक्की, तो फिर सबकी नौकरी पक्की। तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना समय क्यों लग रहा है, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और सबकी नौकरी पक्की की भी बात की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। मैं एसटीईटी अभ्यर्थी हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कई ऐसे आंदोलन किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए भला, 1 साल मार्च आने के बाद 1 साल लगभग हो जाएगा। भारत का कोई ऐसा एग्ज़ाम बताइए जो 1 साल तक सर्टिफिकेट नहीं दिया हो। नियुक्ति तो बात नियुक्ति ठीक है 2 महीना बाद, 4 मंथ बाद दे सकते हैं। इस सरकार का तानाशाही रवैया है। और बताइए भाई, इस ठंड में भी आई, कोरोना काल में भी हम लोग क्यों, क्या ज़रूरत था? हम लोग को आंदोलन करने की शौक़ है। कितने दिनों से आप लोग आंदोलन पे हैं? बहुत आंदोलन किए हम लोग, लगभग हम लोग दर्जनों आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार न सुनने आती है, न कुछ करने आती है, न किसी का मुंह सुनती है। मुंह की आवाज़ तक, यहाँ आवाज़ तक नहीं सुनने आती है सरकार। हम लोग कितना लेटर दिए होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप देख सकते हैं ये एसटीईटी 19 को इंसाफ चाहिए। आप इधर आइए। सर, हमने बहुत, जैसे मैंने कुंदन भाई ने बताया कि हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। तो मैं इस मन से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आंदोलन रुकने वाला है नहीं और हम लोग को 80,000 लगभग जो सरकार सीट बताती है, हमें जल्द से जल्द सर्टिफिकेट रिलीज करे। ठीक है, उसके बाद बहाली की प्रक्रिया तो शुरू होगी ही, लेकिन आप लोग को पहले सर्टिफिकेट मुहैया करें। बिल्कुल सर, हमारे पास प्रमाण पत्र क्या है सर? सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र होता है हमारा। सरकार हमें सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही है, तो हमारे पास प्रमाण ही क्या है क्वालिफाई करने का? आप कोई एग्जाम पास करते तो आपका सर्टिफिकेट ही आपका प्रमाण होता है। अभी दे दे, भले नियुक्ति पत्र 2-3 महीना, वो तो सर एक प्रक्रिया होता है, 2 महीना 4 महीना सरकार को, वो भी उसमें भी लेट नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि सरकार के पास स्कूलों में सीट बहुत सारा वैकेंट है। आप कहाँ से हैं? मैं तो इसी पटना की धरती से हूँ। मैं स्टेट अभ्यर्थी हूँ और हमारा समस्या ये है कि सरकार जिस नियत और नीति के साथ ये वैकेंसी लाई थी और उसे तत्काल हम सभी 12 मार्च उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उसे तत्काल नियुक्ति देना था, लेकिन आज तक वो सर्टिफिकेट देने में भी असफल रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की ये मानसिकता को दर्शाता है कि हर वैकेंसी की तरह इसे भी दशकीय वैकेंसी बनाना चाहती है। आप लोग की सभी अभ्यर्थियों की मिलाकर कितनी संख्या हो? इसका आंकड़ा न सरकार क्लियरिफाई करती है और न ही बोर्ड क्लियरिफाई करती है। मतलब आप लोग को अपना संख्या पता नहीं है? ये दुमुहा बात करती है और 80,402 कहती है तो कभी 24,599 अर्थात अगर कम से कम माना जाए तो एसटीईटी अभ्यर्थियों की संख्या 24,000 के आसपास है।
नहीं, हम नहीं, इसे ये 30,000 प्लस 3 सब्जेक्ट और था। अभी का जो सिनेरियो है, अगर उतनी संख्या थी तो उस वक्त का भी डेटा दिया नहीं गया। अगर 80,000 हम हैं तो 80,000 का भी डेटा नहीं दिया जा रहा है। तो हम डेटे के चक्कर में नहीं उलझेंगे। जो सरकार की नियति है और जो सरकार अनाउंस कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है, हमारा मांग यही है, अगला कदम यही है कि आपके पास रिक्ति 3.5 लाख शिक्षक की सीट वैकेंट है। किसी का घेराव है? बिल्कुल, माननीय शिक्षा मंत्री का भी घेराव किए हैं। लगातार हम लोग रोड पे आने का काम करते हैं और अब हम लोग दूसरे पैटर्न पे घेराव करेंगे। और जैसा कि बिहार सरकार ये डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है, जैसा आप जानते हैं ब्लॉक पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया, फिर आपका ये भू राजस्व सारा डिजिटलाइजेशन हो गया, भूमि नक्शा ये सारे डिजिटलाइजेशन हो गया। तो बताइए कि आप बच्चे को जब डिजिटली पढ़ाई नहीं दीजिएगा, जब आप आईटी सेक्टर में आप शिक्षकों को बहाल नहीं करिएगा, आप स्कूल में लैब नहीं दीजिएगा, तो फिर ये सब करने का क्या औचित्य रह जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सर कि स्टेट एग्जामिनेशन को पिछले हुए 3 साल होने जा रहा है, इनफैक्ट 4 साल होने जा रहा है, और बिहार में शिक्षक की बहाली करीबन 4 लाख से ऊपर खाली है। और शिक्षक की अगर बहाली 4 लाख खाली है और शिक्षा मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वो बिहार में जो बजट पास होता है, 38,000 बिहार में जो बजट पेश हुआ था इस बार हमेशा कटौती की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट एग्जामिनेशन जब 10-11 सालों के बाद कंडक्ट करवाई गई थी, और यहाँ पे जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, एक एग्जाम को 4 बार कोरोना काल में 4 बार लोग देते हैं। 4 बार देने के बाद जो रिजल्ट के लिए पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये रिजल्ट निकलता है, और रिजल्ट निकलने के बाद 12 मार्च को जब शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष तीनों के समकक्ष बैठ के 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 24,599 लड़कों को क्वालिफाई करवाती है। ये आंकड़ों की बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री और उनके शिक्षा विभाग की कूटनीतियों के बारे में उजागर करना चाहता हूँ। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ सरकार के आपके मंच के माध्यम से कि सरकार 12 मार्च को 24,599 लड़कों को टोटल क्वालिफाई करवाती है। फिर ना 22, क्योंकि इसमें 15 विषय का एग्जाम हुआ था, 12 विषय का रिजल्ट आ चुका था। और अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले सर्टिफिकेट की मांग है हमारी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द इशू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी छठा चरण खत्म होने को है। 25 जनवरी को छठा चरण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और 7वां चरण का नोटिफिकेशन सरकार ने जल्द आने की बात कही थी। जब तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा 7वां चरण के लिए, तब तक हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आखिर करे तो करे क्या, इसीलिए हम लोगों ने ये इस आंदोलन को रखने का किया गया। हमारे साथ एसटीईटी अभ्यर्थी, इनका साफ का नाम है कि जिनका सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलता है तब तक यह कोई काम नहीं कर सकते। ये सरकार जो है अविलंब इनको सर्टिफिकेट दे, उसके बाद नियुक्ति कब मिले, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वो बात की बात है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।